समूह है 27 देशों का, जिसमें एक देश दूसरे देश की मदद की गारंटी देता है कि हम लोग ट्रेवल्स में मदद करेंगे, व्यापार में मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ डील करने में, फ्री ट्रेड करने में आसानी रखेंगे। तो बोले यूक्रेन को मैं ईयू में जुड़ने दे सकता हूं, यह परमिशन होगी। तो ट्रंप ने रूस से यूक्रेन को ईयू में जाने की इजाजत दिलवाई और यूक्रेन ने नाटो की जिद छोड़ दी। तो निश्चित ही यह ट्रंप की बड़ी उपलब्धियों में से है। और जब ये बड़ी उपलब्धियों में से है तो इसे इस तरह से जानना चाहिए कि ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म होने के कगार पर है और अब तक इतना ज्यादा हम युद्ध खत्म करने के कगार पर कभी नहीं पहुंचे जितना अभी पहुंच रहे हैं, तो यह बात अपने आप में मायने रखती है। ट्रंप ने अपने द्वारा न्यूज को संबोधित करते हुए कहा कि वी आर क्लोजर नाउ देन वी हैव बीन एवर। हम इतने नजदीक युद्ध खत्म करने की कगार पर कभी नहीं थे जितने अब हैं। यह बात दर्शाती है कि नाटो में जाने की जिद यूक्रेन छोड़ चुका है। यूक्रेन चूंकि ऑलरेडी जमीन हार चुका है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि यूरोप ने सुरक्षा गारंटी देकर के यूक्रेन को मना लिया है। तो जेलेंस्की ने क्या यह बात वाकई में कही? बिल्कुल। Calling issue territorial consensus painful, Ukrainian President Zelensky said he believes US mediators would help find compromise with Russia, कि वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के यूक्रेन को अब अपनी जिद छोड़नी होगी। EU US एग्री टू प्रोवाइड यूक्रेन विद गारंटीड सिमिलर टू नाटोज आर्टिकल 5, ऐसा मर्ज ने कहा है, यानी कि जर्मनी ने कहा है कि हम नाटो जैसा तुम्हें कुछ दे देंगे। इससे एक बात पता चलती है कि पुतिन अपने आप को कितना स्ट्रांग लेकर के आगे आए हैं कि उन्हें देखकर अब ये लोगों को समझ में आना लगा है कि पुतिन की ही जिद चली। फाइनली यूक्रेन को पीछे हटना ही पड़ा, यूरोप को पीछे हटना पड़ा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। द यूएस हैज पॉलिटिकली एंड पोटेंशियली ऑल्सो लीगली अज्यूम्ड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन। द जर्मन चांसलर ने ऐसा कहते हुए अपनी बात जेलेंस्की से कही। इस पर ईयू की तरफ से कजा कलास ने भी यह कहा कि यूक्रेन्स नाटो मेंबरशिप इज नो लॉन्गर अंडर डिस्कशन, कि अब इनके साथ में नाटो की मेंबरशिप का कोई भी डिस्कशन नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कीव शुड बी गिवन टेंजिबल सिक्योरिटी गारंटी, कीव को हम गारंटी देंगे सुरक्षा की, लेकिन वो उसके म्यूचुअल डिस्कशंस पर होगा। कुल मिलाकर के अब बात इतनी है कि नाटो का ऑप्शन यूक्रेन के लिए बंद हो गया है, और जब यह बंद हो गया है तो निश्चित ही युद्ध रुकने की पहली शर्त जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अर्थात अब इस बात का विश्लेषण हो तो इस बात का कि एक व्यक्ति की हठ ने न जाने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। रशिया ने यूक्रेन को कहा है कि तुम ईयू ज्वाइन कर लो, यह बात सही है, लेकिन यह बात समझनी होगी कि ईयू तो वो प्यार से भी ज्वाइन कर सकता था, जिस जिद के चलते वो नाटो के लिए पड़ा रहा, अंततोगत्वा उसे हटना पड़ा। और जेलेंस्की इस बात से पीछे हटके ही